आप सभी यूजीसी नेट स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 जो बात करती है आईसीटी संचार और प्रौद्योगिकी, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर के MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का और हमारा टारगेट है नेट क्वालिफाई नहीं करना, JRF क्वालिफाई करना। इसलिए इतनी ज़ोरदार प्रैक्टिस करेंगे, इतना अभ्यास करेंगे कि JRF क्वालिफाई होगा इस बार। चलिए अब हम बात करते हैं 169 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। निम्नलिखित में से WW का फुल फॉर्म है। WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका डी ऑप्शन सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। 170 निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट को परिभाषित करता है? यानी कि इंटरनेट को कौन परिभाषित करता है? ए ऑप्शन, एक हार्डवेयर नेटवर्किंग तकनीक, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटरों का समूह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनेट को परिभाषित करता है एक नेटवर्क से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 171 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल के URL को सही तरीके से दर्शाता है? ईमेल के URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इसका जो बी ऑप्शन है www@mail.com सही रूप को दर्शाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 172 निम्नलिखित में से HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है? मूल रूप से किसको डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। वेब पेज प्लस होम पेज मिलकर वेबसाइट बनाती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 173 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल संदेश को छोटे पैकेट्स में विभाजित करने एवं उनका पुनः संयोजन करने तथा पता आदि विषयों के बारे में नियम निर्धारित करता है? छोटे पैकेट्स में विभाजित पुनः संयोजन करने के लिए TCP और IP पता करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 174 दिए दिशा निर्देशों या मानकों का ऐसा सेट
जो यह निर्धारित करता है कि डेटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किस रूप में भेजा जाए। पहला SMTP सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल TCP, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर फाइलों की बात हुई है इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके प्रश्न में ही उत्तर है अगर आपको फुल फॉर्म याद है। 175 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के आदान प्रदान के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। ईमेल के आदान प्रदान के लिए स्माइल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका SMTP ये ऑप्शन सही है। 176 निम्नलिखित में से SMTP स्मेल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका बी ऑप्शन सही है। 177 यदि वेब खोज के दौरान एक बड़ी संख्या में बहुत कम प्रासंगिक जानकारी के साथ दस्तावेज सामने आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही माना जाएगा। ए ऑप्शन कम स्मृति, बी वेब कॉल, सी कम परिशुद्धता दर, डी कम वेब प्रतिक्रिया। इसका ए ऑप्शन सही है, कम स्मृति दर को सही विकल्प माना जाएगा। 178 एक वेब पेज पर यदि हम किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, इसको क्या कहा जाता है। जब हम वेब पेज पर किसी शब्द को क्लिक करते हैं तो एक नया डॉक्यूमेंट खुलता है जिसे हम हाइपरलिंक कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। 179 निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट वेब पेज और वेब पर इसके कंप्यूटर की पहचान करता है। ए ऑप्शन वेबसाइट, बी वेबसाइट पता, सी URL, डी डोमेन नेम। डोमेन नेम इसका सही ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन। 180 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा Amazon.com के सभी वेब पृष्ठों पर समान रूप से लगा होता है उसकी वेबसाइट पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा, वेबसाइट। 181 निम्नलिखित में से एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स किस वर्ग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ब्राउजर्स, डी इंटरनेट उपकरण। एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स ब्राउजर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, सी ऑप्शन सही है। 182 निम्नलिखित में से फायरवॉल का उपयोग किस से संचार नेटवर्क की रक्षा के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन अनाधिकृत हमलों से, बी वायरस के हमले से, डेटा आधारित हमलों से, डी उपरोक्त सभी। इसका ए ऑप्शन सही है, अनाधिकृत हमलों से, ए ऑप्शन। 183 एक इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को क्या कहा जाता है।
इंटरनेट के रूप में एक साधारण टेलीफोन के उपयोग को कहा जाता है वॉइस लैन, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। 184, निम्नलिखित में से कौन सा ISP निःशुल्क है? पहला कमू सर्वर, AOL, नेट जीरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेट जीरो, इसका लक्ष्य है 2070 तक 70, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 185, निम्नलिखित में से कौन सी वर्चुअल रियलिटी वेबसाइट है? यानी कि सबसे रियलिटी वेबसाइट है सेकेंडरी लाइफ, बी ऑप्शन। 186, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। बी, मोडेम वोल्टेज स्थिर रखने में सहायता करता है। सी, मोडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी, मोडेम एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद 187, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शैक्षणिक वेबसाइट को संदर्भित करता है जो उसके सदस्यों को अनुमति देता है कि वे सूचना जोड़ सके या सूचना बदल सके? यहाँ पर दोस्तों शैक्षणिक वेबसाइट को संदर्भित करता है, उसके सदस्यों को अनुमति देता है कि उसमें कर्मचारी जोड़ सकता है या सूचना जोड़ सकता है या हटा सकता है, उसमें बदल सकता है। अधिकांश स्टूडेंट को इस सवाल में कन्फ्यूजन पैदा होगी। 90% बच्चे इसका ए ऑप्शन लगाएंगे, शिक्षा या एजुकेशन, लेकिन इसका ए ऑप्शन नहीं है। एक शैक्षणिक वेबसाइट है विक्की, जिसमें सदस्यों को अनुमति दी जाती है वह सूचना जोड़ सके और सूचना को बदल सके, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है विक्की। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यही सवाल पेपर में कंफ्यूज पैदा करते हैं। अगर आपने इसका सी ऑप्शन लगाए हो तो आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। 2 नंबर आपके GRF क्वालिफाई करवाने के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 95% बच्चे इसका आंसर गलत करेंगे पेपर में। लेकिन आपको नहीं करना है, आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया है इसलिए आपका गलत नहीं होगा। 188, आप एक प्रसारण व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसको इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सके, तो निम्नलिखित में से आप किसकी रचना करना चाहते हैं? पॉडकास्ट, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 189, इंटरनेट पर वीडियो ट्रांसमिशन जिसको विलंबित लाइव कास्टिंग कहा जाता है, उसे हम रियल टाइम वीडियो कहते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 190, यह एक बहुत ही उच्च गति की आंकड़ा संचरण लाइन है जो विश्व भर में अपेक्षाकृत छोटे लेकिन उच्च गति के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित शैक्षणिक
सेना सरकारी प्रतिष्ठानों को नेटवर्किंग सुविधाएं प्रदान करता है, इसको कहा जाता है। इसको हम ब्रेकबोन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। 191 अपनी शिकायतों को प्रकट करने हेतु वेबसाइट का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? उसे हम साइबर वेंटिंग कहते हैं। ये ऑप्शन सही है इसका। 192 निम्नलिखित में से कौन से दूरसंचार हार्डवेयर का उपयोग करके आप वेब एक्सेस कर सकते हैं? हार्डवेयर यानी कि ये ऑप्शन है ब्राउजर्स, बी मोडेम, सी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी आईआरसी इंटरनेट सर्विस कम्युनिकेशन। इसका बी ऑप्शन सही है, मोडेम। 193 VoIP तकनीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता वॉइस कॉल को रूपांतरित कर सकते हैं। ये ऑप्शन एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में। सी यह कई बातों पर निर्भर करता है। डी कोई नहीं। VoIP वॉइस एनालॉग को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। 194 निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन गैर लाभदायक संगठनों के लिए है? गैर लाभदायक .org। इसका बी ऑप्शन सही है। 195 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने का विकल्प है? उसे हम कहते हैं ए डायल अप कनेक्शन, बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ब्रॉडबैंड, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 196 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन डेटा इनक्रिप्शन, बी वाटर मार्किंग, सी डेटा हाइडिंग, डी सूचना पुनः प्राप्ति। सूचना प्राप्ति इसका सही है, डी ऑप्शन। 197 बिट का अर्थ है, बिट का अर्थ होता है बी डी बिट बाइनरी डिजिट, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 198 निम्नलिखित में से कौन एक रेखीय डेटा संरचना नहीं है? ए ऑप्शन एरे, बी बाइनरी ट्री, सी क्यूरी, डी सीपीयू। इसका बाइनरी ट्री एक रेखीय संरचना नहीं होती है। 199 संकलक का उपयोग निम्नलिखित में से किस भाषा को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसको क्रियान्वित किया जा सकता है एक उच्च स्तर की भाषा में? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 200 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? ए ऑप्शन रूटर, बी स्विच, सी हब। यह तीनों एक नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन सीपीयू सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। 201 HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका बी ऑप्शन सही है। अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न फुल फॉर्म से ही पूछा जाता है। इसके बाद 202 प्रोटोकॉल जो 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट के स्थानांतरण को सुगम बनाता है, उसे हम HTML या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 203 IRC का पूर्ण रूप है इंटरनेट रियली चैट, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 204 लाइन का उपयोग और टकराव से बचना निम्नलिखित में से किसके मुख्य कार्य है? ए ऑप्शन CPU, बी मॉनिटर, सी नेटवर्क प्रोटोकॉल, डी वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सी ऑप्शन सही होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल। 205 निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है? इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार है SLIP, बी DIAS, सी PP, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। 206 इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को सबसे पहले निम्नलिखित में से किससे सहायता प्राप्त हुई? इंटरनेट के विकास के लिए सबसे पहले ARPANET से सहायता प्राप्त हुई। प्रथम इंटरनेट ARPANET को ही कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। 207 निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया और जारी किया? ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, सी सन माइक्रोसिस्टम, डी इन्फोसिस। इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किया है माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। 208 निम्नलिखित में से गोफर प्रोटोकॉल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन इंटरनेट पर दस्तावेजों का विवरण देने के लिए, बी दस्तावेज खोज, दस्तावेज की पुनः प्राप्ति। यह तीनों हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 209 वर्ल्ड वाइड वेब सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? बिल गेट्स। ARPANET यह तो प्रथम इंटरनेट था, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। टिम्स बर्नली कंप्यूटर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और प्रस्तावित किया गया था बिल रोजर्स, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इसका। 210 निम्नलिखित में से इंटरनेट का उपयोग है संचार में, बी सूचना पुनः प्राप्ति में, सी सूचना की प्रस्तुति में। यह तीनों में इंटरनेट की आवश्यकता होती है,
इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 211.edu डोमेन का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में किया जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन है। 212 URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 213 ईमेल का मुख्य लाभ क्या है? तीव्र गति से, कम लागत, रिकॉर्डिंग कीपिंग। यह तीनों हैं ईमेल के लाभ, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 214 निम्नलिखित में से www के लिए मानकीकृत पहुंच प्रदान करता है? ए गोफर, बी टेलनेट, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी उपरोक्त सभी। यह सभी है, डी उपरोक्त सभी। 215 इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है ड्रूपल, यानी कि सी ऑप्शन। 216 वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक कंप्यूटर खेल, बी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी इंटरनेट का वह भाग जो परस्पर जुड़े हुए पेजों के माध्यम से सूचना प्रदान करना सक्षम बनाता है, डी इंटरनेट का दूसरा नाम। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 217 निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन है गूगल, जिस पर आप सर्च करते हो, गूगल, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 218 निम्नलिखित में से URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है? एक प्रकार का www पर किसी दस्तावेज या पेज का पता करता है। www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम है www का। 219 HTTP इसका उदाहरण है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये ऑप्शन होगा इसका। 220 ब्राउज़र्स क्या है? ब्राउज़र्स एक प्रकार का वेब पृष्ठों तक पहुंचने के लिए और उनको देखने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 221 एक चैट प्रोग्राम जो वास्तविक समय में इंटरनेट के माध्यम से लोगों के बीच संवाद करना सुगम बनाता है, उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, बी ऑप्शन सही है इसका। 222 किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? प्रथम पेज को कहा जाता है होम पेज। होम पेज प्लस वेब पेज मिलकर वेबसाइट का निर्माण करते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। 223 HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 224 एक मशीन जो दो ऐसे नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करती है जिनके अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, उसे हम गेटवे कहते हैं। गेट होता है जो दो लोगों को, दो नेटवर्कों को जोड़ने का काम करता है,
इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 225 ईमेल का संक्षिप्त रूप है। ईमेल का संक्षिप्त रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। 226 ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सी ऑप्शन सही है। आपको फुल फॉर्म याद होने चाहिए, मुझे तो याद है। 227 निम्नलिखित में से वेब सर्वर किस प्रयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है? ए ऑप्शन वेब ट्रैफिक के विश्लेषण के लिए, बी उपयोगकर्ता के अनुरूप पर वेब पेज सेवित करना, सी वेब कॉलिंग, डी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बी ऑप्शन सही है। 228 FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 229 टेलनेट है। ए एक टेलीविज़न नेटवर्क, बी एक टेलर नेटवर्क, सी रिमोट लॉन्ग इन के लिए मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी डायल अप प्रोग्राम। यह एक प्रकार का टेलीफोन नेटवर्क होता है। टेलनेट, टेल यानी कि टेलीफोन, इस प्रकार आप पकड़िए। यहाँ पर टा शब्द आया है और टा से टेलीफोन होता है, तो आपका गलत नहीं होगा। 230 LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन सही है। 231 इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र्स के अंतर्गत आता है, इसका ए ऑप्शन सही है। 232 इथरनेट को निम्नलिखित के संबंध में प्रोटोकॉल्स का एक परिवार कहा जाता है। उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। 233 मैन एक विस्तृत निश्चित क्षेत्र जैसे कि शहर के भीतर विभिन्न स्थलों पर स्थापित कंप्यूटरों का एक जाल है। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। एम से मेट्रोपॉलिटन, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, इसका ए ऑप्शन सही है। 234 ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जिनमें कनेक्शन भौतिक तारों की बजाय नोड्स के बीच कुछ लिंकों के परस्पर मुक्त कनेक्शन के रूप में, या फिर बड़े नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट में आभासी सर्किट होते हैं, के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। 235 कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है, परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? इंट्रानेट, बी ऑप्शन। इंटरनेट तो सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन आम जनता के लिए इंट्रानेट उपलब्ध नहीं है, इसका बी ऑप्शन सही है। 236 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज के दूसरे वेब पेज से लिंक को सुगम बनाता है?
उसे हम HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 237 किसी भी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पहला भाग जो वेब संसाधन का उपयोग करने को संभव बनाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 238 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका URL बिल्कुल सही है, जो किसी दस्तावेज के पते को दर्शाता है। 239 निम्नलिखित में से कौन वेब को श्रेणियों में आयोजित किया जाता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, डिस्ट्री। 240 एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में कंप्यूटर को आपस में निम्नलिखित प्रयोग करके सक्षम रूप में जोड़ा जा सकता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका सी ऑप्शन सही है। 241 सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा की फाइलों के रूप में होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है, जिसके लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन एड्रेस, बी डेटा संचार के लिए सुरक्षित माध्यम, सी दोनों, डी ए या बी। यह दोनों हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 242 हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत चल रहे नेटवर्क में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम गेटवे कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गेटवे। 243 USB यूनिवर्सल सीरियस बस, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। 244 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है मॉडेम, दूसरा हब, तीसरा ब्रिज, चौथा रूटर, पांचवा गेटवे। यह पांचों है जो इंटरनेट की हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 245 निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया? दोस्तों, सर्वप्रथम यानी कि पहला नेटवर्क है अर्पानेट, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 246 निम्नलिखित में से किस प्रकार की डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ये ऑप्शन ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन सही है इसका। 247
कम दूरी पर स्थानांतरित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग किया जाता है। आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके इंटरनेट का आदान प्रदान करते हो या डेटा का स्थानांतरण करते हो कम दूरी पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर स्थानांतरण शब्द आया है, डेटा स्थानांतरित, इसलिए ब्लूटूथ हो जाएगा, बिल्कुल सही। 248 ISDN का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन सही है इसका। 249 वायर्ड इथरनेट मूल रूप से है HDSL, B ISDN, C बैंडविड्थ, D इंटरनेट। इसका ISDN बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 250 सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स डाउनलोड करने, पता लगाने, डिस्प्ले आदि करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम वेब ब्राउज़र्स कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 251 निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र्स कौन हैं? ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा ओपेरा, चौथा सफारी। यह तीनों वेब ब्राउज़र्स है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। 252 निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए उपयोग किया जाता है? प्रशासनिक होस्ट के लिए उपयोग किया जाता है .NET, NET, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 253 निम्नलिखित में से .com, .origin, .NET किस रूप में लोकप्रिय है? यह एक टेरिफेरल लेवल डोमेन के रूप में परिभाषित हो सकते हैं, लेकिन इसका मुझे सही ऑप्शन पता नहीं है। आप सही ऑप्शन पर क्लिक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा सही है। 254 एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पते जैसे कि 150.237.176.24 को क्या कहा जाता है? उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल पता कहते हैं। ये ऑप्शन। 255 एक सर्च इंजन जो कि उपभोक्ताकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजन और डेटा बेसों के पास भेजता है और फिर उनके परिणामों को उनके स्रोतों के अनुसार एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है, को कहा जाता है। उसे हम कहते हैं मेटा सर्च इंजन। ये ऑप्शन सही होगा इसका। 256 एक इंटरनेट ईमेल संदेश के निम्नलिखित में से कौन से भाग होते हैं? पहला मैसेज एनवेलप, दूसरा मैसेज हेडर, तीसरा मैसेज बॉडी। इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा, इसलिए डी ऑप्शन होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में तीनों हैं। 257 निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा ईमेल
पते में उपयोगकर्ता के नाम को ISP पते से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। @ का उपयोग आप लोग भी करते हो जीमेल बनाते समय, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 258 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प IPv4 के आकार को दर्शाता है? 32 बिट्स, बी ऑप्शन। 259 निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग एक ही समय पर एक बड़े समूह को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन लिस्ट सर्वर, बी ग्रुप, सी ग्रुप वेयर, डी मेल सर्वर। इसका सी ऑप्शन सही है, ग्रुप सर्वर। एक बड़े समूह में ईमेल भेजने के लिए ग्रुप वेयर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 260 निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति ईमेल संदेश का संक्षिप्त वर्णन करती है? सब्जेक्ट, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 261 अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन जंक, बी रूमर, सी स्पैम, डी हाइपरटेक्स्ट। अवांछित ईमेल यानी कि स्पैम का उपयोग किया जाता है, सी ऑप्शन। 262 निम्नलिखित में से किसका उपयोग न्यूज सर्वर द्वारा पाठकों के लिए दस्तावेजों को वितरित करने में किया जाता है? NNTP का उपयोग किया जाता है, न्यूज नेशनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग। इसके बाद 263 एक फाइल के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अभिलेखागार खोज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जज हेड, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 264 निम्नलिखित में से किसको प्राय इंटरनेट का CV कहा जाता है? इंटरनेट का CV कहा जाता है IRC को, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 265 निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट पर पोस्टिंग पर ध्यान रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि चर्चा समूह में वेबसाइट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है? इसका SEO, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 266 ऐसा संदेश जिसमें न्यूज ग्रुप के संदर्भ में प्राप्त उत्तरों का प्रावधान भी होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम प्राय, पहला ऑप्शन है लिस्ट, बी थ्रेड, सी कमेंट, डी पोस्ट। उसे हम थ्रेड कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, थ्रेड। इसके बाद 67 इंटरनेट तकनीक के संदर्भ में SMIME में एस का अर्थ होता है सिक्योर। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन में सिक्योर नहीं है, सी ऑप्शन में सिक्योर नहीं है, केवल ए और बी में है, इसलिए ए और बी में से ऑप्शन होगा। आप आधी जंग तो जीत चुके हो, आपके 4 शत्रु थे, आपने 2 को तो खत्म कर दिया, अब 2 और बचे, 2 में से एक की पहचान करना है, कौन सही है? सिक्योर, मल्टीपर्पज,
इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सिक्योर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया नहीं होता है इसलिए बी ऑप्शन भी कट जाएगा। मल्टीपर्पज होता है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 268, एक छोटी टेक्स्ट फाइल जिसको एक वेब सर्वर एक उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर संग्रहित करता है। जब वह कुछ निश्चित वेबसाइट पर जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कुकी कहते हैं। ये ऑप्शन इसका सही था। इस प्रकार यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 से यह 268 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो 3 पार्ट में हमने आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों ने यह तीनों वीडियो देख लिए तो आपके 10 नंबर लगभग तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।